नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं माइग्रेन के बारे में। दोस्तों, बहुत तकलीफ़देह बीमारी होती है। ज़्यादातर यंग एज के लड़कियों में पाई जाती है ये, और बहुत परेशान होते हैं। खूब पेन किलर खा खा के अपना लीवर और सब बर्बाद करते रहते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि होम्योपैथ से मिलें। ये 100% क्योरेबल है और बहुत आसानी से मीठी गोलियों से छूमंतर हो जाता है, किसी भी तरह का कैसा ही माइग्रेन हो। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हम लोग काम कैसे करते हैं। कोई एक हमारे यहाँ पर्टिकुलर दवाई नहीं है कि माइग्रेन है तो ये, एलोपैथी की तरह। हमारे यहाँ बिल्कुल, मैं अक्सर बोलता हूँ वीडियो में कि पेशेंट को ले के हमको बैठना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है, केस टेकिंग करनी पड़ती है। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है। जैसे एलोपैथ डॉक्टर वो इन्वेस्टिगेशन के पीछे भागता है ना, सीटी स्कैन लाओ, एमआरआई लाओ, ब्लड रिपोर्ट लाओ, उसके अकॉर्डिंग उनकी दवाई फिट है, वो बिल्कुल उसी पे प्रिस्क्राइब करते हैं जो जितना हो। हमारे यहाँ वो सेकेंडरी है, प्राइमरी पेशेंट है। उसकी तासीर क्या है, उसका मिजाज कैसा है, उसको फीलिंग क्या हो रही है, उसके सेंसेशंस क्या है, उसकी मॉडलिटीज़ क्या है, कॉन्कोमिटेंट्स क्या है, टेम्परामेंट, डायथिसिस, बहुत चीज़ें, थर्मल्स कैसे हैं उसके। हमें पूरी पेशेंट को समझना होता है, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन बनानी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि माइग्रेन के केस में कैसे। जैसे अभी राइट साइड का माइग्रेन हो, केवल राइट साइड में होता है, तो इसकी दवाई सैंग्यूनेरिया है। अब पोटेंसी 30-100 देनी है, ये इसके लिए तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कितना हम लोग के यहाँ कितना डीप स्टडी है, कितना हमारे महान डॉक्टरों ने कितनी मेहनत की है होम्योपैथी में, प्रूविंग में। लेफ्ट साइड का है तो स्पाइजिलिया, पीछे का है ऑक्सीपिटल रीजन का है तो जेल्सीमियम, फ्रंटल का है तो बेलाडोना है, फेरमेट है, कई दवाइयाँ हैं। अभी होता है बहुत लोगों को कि दाएं आंख से शुरू हुआ, फिर पीछे जाते हुए गले तक जाता है, ऐसे सिम्टम आते हैं ना बहुत लोगों के, तो जेल्सीमियम दवाई इसमें है। ऐसे है बहुत। अभी एक और बताएं कि जो है हमारी बहनों में पीरियड नहीं आया, सिर दर्द बहुत हो रहा है, मतलब हेडेक इन एब्सेंस ऑफ मेंसेस, ग्लोनाइन दवाई इसकी। अब सोचिए ऐसे सिम्टम पे कोई और क्या सोचेगा, लेकिन ये प्रूविंग है, ये बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये रिसर्च है बिल्कुल इस पर कि ग्लोनाइन इस पर काम ही करना है। तो ग्लोनाइन बिल्कुल, ये अगर ये सब सिम्टम मिल जाए, मैं बता रहा हूँ कि कितना हम लोग इस पर देखना पड़ता है और कितना समझना पड़ता है पेशेंट को। तो इस पे है, अगर इतना ज़्यादा अनबिरेबल हो, लगता है सिर फट जाएगा, तो काली बाइक्रोम दवाई है इसमें। इतना ज़्यादा सर दर्द होता हो कि नाक से खून आ जाता हो, उसके बाद आराम मिलता हो। कंजेशन पूरी होती है एकदम से कि लगे बस कहीं से ब्लड निकल जाए तो आराम मिल जाए, ये कंडीशन। और अक्सर नाक से खून के बाद आराम मिल जाता है। तो मेरी लोटस दवाई इसकी है, बहुत अच्छी दवाई मेरी लोटस। तो इसी तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। बेलाडोना वाला पेशेंट आएगा बिल्कुल थ्रॉबिंग हेडक, एकदम चेहरा तमतमाए रहेगा, पूरा सर लाल रहेगा। नक्स भूमिका का माइग्रेन होगा तो बिल्कुल इरिटेबल रहेगा, एकदम बिल्कुल बात नहीं करना चाहेगा, चुप रहो, बिल्कुल बोलो मत, डिस्टर्ब ना करो, एकदम एकांत चाहेगा, चुपचाप लेटना चाहेगा, किसी से बिल्कुल आवाज़ भी नहीं पसंद करेगा, किसी से चुपचाप रहने दो। वैसे ये माइग्रेन का जनरल सिम्टम है, लेकिन इसमें बहुत बढ़ के आती है ये बातें, तो नक्स भूमिका सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ब्रानिया में भी ऐसे ही केस होता है, चुपचाप रहना चाहता है। तो ये हम थोड़ा सा ऐसा नहीं बता सकते कि ये दवाइयाँ हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि एक अच्छा होम्योपैथ जरूर पकड़ें आप, कोई भी बीमारी हो, और फॉलो करें, रेगुलर फॉलो करें। वो जैसे भी अपनी दे रहे हैं, सबका अपना अपना पोटेंसी देने का अनुभव होता है। तो ये माइग्रेन कैसी भी स्थिति में हो, कितना ही पुराना हो, 100% क्योरेबल है। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और देखिए कितनी कितनी स्टडी की गई है, छोटे छोटे लोकेशंस पे, कि राइट आई के ही केवल आईब्रो में दर्द हो रहा है और कहीं नहीं, यहीं पे। अब आप सोचिए, इतनी छोटी चीज़ें हैं कि केवल राइट आई के आईब्रो पे हो रहा है। अच्छा, राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो तो होता है कि अभी यहाँ था अब यहाँ है, तो इसमें लैग डेफलेटन दवाई आती है। लेफ्ट से राइट आती है तो उसकी अलग दवाई है, स्पाइजिलिया है। तो ऐसे ही ये पूरा फिर टाइम के हिसाब से सुबह बढ़ता है, रात में होती है, रात में अगर सर दर्द होती है, दिन में मूवमेंट ठीक रहता है तो सिफिलिनम मेडिसिन आती है। सुबह 10 बजे से शुरू होता है, शाम को 4-5 बजे तक रहता है।
धूप से बढ़ती है। धूप में जैसे जैसे धूप निकलता है वैसे वैसे बढ़ता है, जैसे धूप कम होती है वैसे कम होता है। तो नेट्रम्यूर है इसमें सबसे कॉमन दवाई, और भी दवाइयाँ हैं। बच्चों में होता है, स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं उसमें होती है, तो कैलक्रिया फास है और एसिड फॉस है, नेट्रम्यूर है। ये सब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को अगर इस तरह के माइग्रेन होते हो, ठीक है। तो मेरा आज के वीडियो का ये मतलब है कि किसी को भी माइग्रेन हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, केवल एक होम्योपैथ की ज़रूरत है और बिल्कुल समस्या दूर हो जाती है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि नक्स भूमिका वाला बहुत इरिटेबल होता है, आवाज़ पसंद नहीं करता। एक इससे भी ज़्यादा इरिटेबिलिटी वाली मेडिसिन होती है टेरेंटुला। उसमें तो कोई कमरे में घुसा अगर कोई, उसके पैर की जो आवाज़ है ना उससे भी उसको चिड़चिड़ापन होता है, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। इतना ज़्यादा आवाज़ के प्रति, और इवन कागज़ की कोई रगड़ हो, कोई बच्चा अगर बोला तो उसको भी बहुत बुरा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा कि बंद करो तुरंत इसको, स्ट्रोक को नहीं अच्छा लग रहा मुझे। इतनी ज़्यादा उसकी साउंड के प्रति सेंसिटिविटी होती टेरेंटुला मेडिसिन में। इतना ज़्यादा सर दर्द हो कि ब्लाइंडनेस तक आ जाए, मतलब लगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधेरा छा रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द। काली बाई क्रोम इसमें मेडिसिन है। तो ऐसे ढेरों हैं, पूरी पूरी चैप्टर है इसकी, हज़ारों हैं। हज़ारों में से हमें पेशेंट के लिए एक चुनना होता है उसके सिम्टम के हिसाब से। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा कि माइग्रेन बहुत आसान है, होम्योपैथिक से हम लोग डेली ठीक करते हैं। ये सब किसी भी होम्योपैथ के लिए ब्रेड एंड बटर वाली चीज़ है। बिल्कुल घबराना नहीं, किसी को भी माइग्रेन हो, होम्योपैथी ऑन, माइग्रेन गॉन। थैंक यू।